कहते हैं कि रिश्ता एक विश्वास की भावना के ऊपर टिका होता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे जगह रिश्ते को डेवलप कर लेते हैं जहाँ पे हम समझ नहीं पाते हैं, हम अगले इंसान को पहचान नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उस इंसान से एक वक्त ऐसा आता है ना कि मुझे धोखा मिल जाता है। वो इंसान मेरे साथ गेम खेल रहा होता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि अपने रिश्तों से मुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, और इस पर मैं पूरे डिटेल्स में बात करूँगी। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि अगर जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है ना, अचानक से किसी की एंट्री हमारे लाइफ में होती है, हम उसको नहीं जान रहे होते हैं पहले से, उसका नाम मेरे लाइफ में दूर दूर तक नहीं होता है और अचानक वो मेरे जीवन में आ जाता है। आता ही नहीं है बल्कि इतना ज़्यादा हमारे साथ मेल जोल बढ़ा लेता है, एक जैसे अपने लोग भी उतना नहीं करते हैं उस टाइप का। और वही वो पीरियड और क्षण होता है ना कि हम वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं समझ पाते हैं, अगले इंसान के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और वही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अभिशाप बन के रह जाता है। हम चीज़ों को वहाँ पे नहीं समझ पाते। वहाँ पे मुझे ये बाद में महसूस होता है और अगले इंसान से महसूस कराया जाता है कि शायद इस रिलेशनशिप से मुझे बहुत पहले क्विट कर जाना चाहिए था, है ना, बहुत पहले इसको छोड़ देना चाहिए था। तो इसलिए आज इस चीज़ों पे मैं बात करूँगी। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, कैसा लगेगा वीडियो वो भी थोड़ा सा बताइएगा। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप रिलेशनशिप अगर बनाते हो ना, अचानक से मत बनाना, है ना। जिस इंसान को हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसको अपने लाइफ में तो एंट्री बिल्कुल नहीं देना, चाहे वो जैसी परिस्थिति में आपके पास आए। उस पर आपको मेहरबान भी होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से उस पर आपको विश्वास और ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपके लाइफ में वही पल आएगा, वही क्षण आएगा कि एक दिन ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपके साथ फेयर नहीं था, बल्कि उस इंसान को अपना कुछ प्रॉब्लम था, अपना इशूज़ था, है ना, वो खुद के लिए आपके पास जुड़ा था। उसको उस वक्त क्या होता है, जो इंसान अचानक से आपके लाइफ में आएगा ना, उसमें आपको 2-3 चीज़ देखने को मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। पहली चीज़, जो अचानक से आपसे जुड़ेगा, या तो उसका एक हार्ट ब्रोकन होगा, है ना, कि उसका दिल टूट रहा होगा कहीं, इस वजह से आपसे जुड़ेगा। दूसरी चीज़, वो इमोशनल सपोर्ट के लिए आपसे जुड़ेगा, है ना, उसको अभी तक जो चीज़ खोया है ना उसको नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो इमोशनली कनेक्ट होने के लिए आपके साथ जुड़ता है। तीसरी चीज़ है ये, आप में कुछ देखता है ना, उसको लगता है कि इस इंसान से अगर हम जुड़ेंगे तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दोस्त, जब आप वहाँ पे लिबरल हो जाते हो, एक इमोशनली सपोर्ट करने लगते हो, किसी को हेल्प करने लगते हो, उसका मदद करने लगते हो ना, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो इंसान आपको अपने गियर में लेने लगता है और आपको नहीं समझ में आएगा। आप अपना एक स्मार्टनेस आप खोते चले जाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को खोते चले जाओगे और वो इंसान आपको एक फॉर ग्रांटेड रूप में लेने लगेगा, यकीन मानिए। इसलिए कभी भी कोई भी इंसान अगर 3 चीज़ की वजह से अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है ना, जुड़ रहा है ना, ज़्यादा कनेक्ट मत होना, वहाँ पे ज़्यादा मत जुड़ना, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको देखने को मिलेगा। कभी भी अपने लाइफ में ऐसे लोगों को बिल्कुल एंट्री मत दो जो एक ट्रू के साथ आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको एक फॉर ग्रांटेड समझने लगते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं आगे चल के ना इस्तेमाल भी करना स्टार्ट कर देंगे, आपके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देंगे। आप तो वहाँ पे ये देख रहे हो ना कि कोई इंसान को हम इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, कोई टूट रहा है ना उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता है। उसको ये लगने लगता है ना कि ये इंसान अब किसी मतलब का है ही नहीं, है ना, ये इंसान मेरे लायक नहीं है, ये वैल्यू के काबिल नहीं है, इसको तो जो बोल दो, जैसे कर दो, ये तुरंत हमको माफ़ भी कर देता है, ये तुरंत हर चीज़ मान भी लेता है। आप क्या सोच रहे हो कि चलो एक किसी इंसान का हम इमोशन को हर्ट ना करें, इसलिए हम किसी को जल्दी माफ़ कर देते हैं वहाँ पे।
है ना। हम जल्दी किसी को चलो ठीक है बोल दिया, हम बात कर लेते हैं, ये वाली चीज़ हमारे अंदर होता है। एक काइंड नेचर होता है हमारा, है ना, एक काइंड नेचर पर्सनालिटी के हम व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगला इंसान ये नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहा है ना कि इसको तो जो बोल दो चलेगा, जैसे कह दो चलेगा, ये खुद मेरे पास आएगा बात करने के लिए, खुद मेरे पास झुकने आएगा। बहुत तरह की बातें होती है। इसलिए कभी भी अपने व्यक्तित्व को खराब मत करो। अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान जो मेरे साथ एक इमोशनली जुड़ा था, अब वो मुझे एलिगेशन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, मुझे एक ख़राब साबित करने की कोशिश कर रहा है, मैं अगर कुछ अपने तरफ से गलत नहीं भी कर रही हूँ फिर भी वो इंसान मुझे चढ़ के बोल रहा है, मुझे गलत ठहरा रहा है ना, तो समझ लो कि उस इंसान को आपकी कोई परवाह नहीं है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को इस वजह से करता है ना ताकि आप उनसे रिश्ता ख़त्म कर लो, क्योंकि अगले इंसान में इतना हिम्मत तो नहीं है कि वो आगे से आके बोलेगा कि मैं आपसे रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन वो ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे कि आपको खुद ब खुद महसूस होगा वहाँ पे शायद इन रिश्तों से निकलना ज़्यादा उचित है। आपको गिल्ट फील कराएगा हमेशा। अगर आप सही भी हो ना तो भी आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश करेगा, हमेशा आप पे चढ़ा रहेगा। कभी भी ऐसे इंसान को ना एक रिग्रेट फील नहीं होगा। आप समझ लो इन चीज़ों को, चाहे आपके साथ वो कितना भी बदतर व्यवहार कर दे, उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं होता है, क्योंकि एक आपको क्या कर लिया वहाँ पे, आपको एक अंडर एस्टिमेट कर लिया हुआ इंसान, है ना, एक फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इस इंसान को कुछ भी बोल दो चलेगा, है ना, इस इंसान को कुछ भी बोल दो ये मेरे पास आएगा मेरे से बात करने के लिए, इस पे अगर हाथ भी उठा देते ना तो भी ये इंसान मेरे से बात करने आएगा। इस तरह का सोच उनमें डेवलप होता है। और एक चीज़ समझ लीजिए, कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से जो क्या होता है ना एक ट्रू रिलेशनशिप मानते हैं हम अगले इंसान के साथ, और इस वजह से हम उनसे बार बार मिलने चले जाते हैं, कनेक्शन अपना बढ़ाने सोचते हैं। मुझे लगता है कि शायद उस इंसान को एक गलत फहमी हुआ है मुझे लेकर, वो दूर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत आपके साथ ऐसे ऐसे कामों को करते हैं। और ऐसे इंसान को कभी भी खराब फील नहीं होता है, समझ लो आप इन चीज़ों को, कभी भी उनको रिग्रेट नहीं होगा। ऐसे इंसान जो होंगे ना वो कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, कभी भी आपसे सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी ईगो को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ होता है। हम उनको एकदम यहाँ लेकर रख देते हैं। और सच पूछिए कि उनमें से मुझे ऐसा फील होता है कि उनकी इमोशंस तो मर चुकी होती है, एक इंसानियत भी मर चुकी होती है, और ऐसे इंसान कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस रिश्तों में आपको भीख मांगना पड़े, है ना, कि मेरे से बात कर लो, मुझे टाइम दे दो, मुझे थोड़ा सा ना मेरे से प्रेम से बात कर लो, मेरे से प्यार कर लो, ऐसा रिश्ता आपके लिए और आपके लाइफ के लिए ना एक पॉइजन के समान है, एक जहर के समान है, जो आपको धीरे धीरे करके तरपा तरपा के मार देगा आपको। बात को समझिए, बहुत ऐसे अभी तक के स्टोरी मैं देख चुकी हूँ। तो अगर आपको जब भी फील हो कि मैं आपको जो बताई हूँ कुछ बातें वो अगर आपके पार्टनर के द्वारा है, अगर मान लो कि अगर निकल रहे हो वहाँ से तब तो ठीक है, और उस चीज़ को कंटिन्यू अगर कर रहे हो सब कुछ जानते हुए भी, तो वहाँ भी आपको उस रिश्तों से निकलना ज़रूरी है, नहीं तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन खुद में आपको ऐसा फील आएगा ना, शायद मुझे ऐसे रिश्तों से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। अगर मेरे बातों से आप अगर रिलेट कर पा रहे हो ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो को लेकर आई हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम है कि बहुत लंबे रिलेशनशिप के बाद लोगों को लगता है कि मुझे ये रिलेशनशिप मेरे काम का नहीं है ना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। रिलेट कर पा रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह का मैं वीडियो लाते रहती हूँ, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।